हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो टाइटल हमारा है एक्टिव पैसिव वॉइस। वही बहुत आसान ट्रिक के साथ दोस्तों बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसके ऊपर हमने पहले से एक पार्ट बना रखा है। अगर आपने वाला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस पार्ट में मैंने शुरुआत से बता रखा है कि किस तरीके से आप इजी वे में एक्टिव पैसिव वॉइस को कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उसके आगे से कि आज हम उसके आगे क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थोड़ा मैं आज जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस का सीधा मतलब ये है कि जब कोई सेंटेंस दो तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन मतलब सेम रहता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भैया मैं कार चला रहा हूँ, इसी तरीके दो सेंटेंस क्या हो जाएगा, भाई कार को चलाया जा रहा है मेरे द्वारा। इसी तरीके से मैंने ए टू जेड चैनल को सब्सक्राइब करा, अब दूसरे तरीके से बन जाएगा भाई ए टू जेड चैनल सब्सक्राइब किया गया आपके द्वारा। हाँ जी सर, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी नॉलेज वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि सेंस एक ही था, लेकिन मतलब भी सेम था, बस कहने का तरीका चेंज हो गया। जी हाँ, कहने का तरीका चेंज हो गया दोनों सेंटेंस के अंदर। इसे कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। समझ गए नहीं समझ गए? जी हाँ समझ गए सर। अब आगे बढ़ाओ, क्या बढ़ा रहे हो? हाँ जी, अब देखो आगे क्या करना है हम लोगों को। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं कि सेंटेंस जब भी हम कोई लिखते हैं तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है उसके अंदर। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, और थर्ड नंबर पे हमारे आ जाता है ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों चीज़ों से मिलके बनते हैं सेंटेंस। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जा रहे हो, यानी कि सेंटेंस लिख रहे हो पैसिव वॉइस के अंदर, तो सिंपली क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को लिखना है यहाँ, सब्जेक्ट को लिखना है यहाँ, और वर्ब को लिख देना है इसके यहाँ। बिल्कुल सेम, वर्ब से कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी। लेकिन हाँ, एक काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, चाहे वर्ब किसी भी फॉर्म में लिखी हुई हो, आपको यहाँ पे लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोला? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, वो भी बाय के साथ। किसके साथ? बाय के साथ। अब मैंने आपको बताए थे भाई 4 रूल्स, कि 4 रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट क्या करना है। नंबर 2 आपको ऑब्जेक्ट का ध्यान धरना है, और नंबर 3 आपको वर्ब का ध्यान धरना है कि वर्ब मेन वर्ब से हटकर किस में आ जाएगी, थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। और फोर्थ मैंने बताया था बाय, क्योंकि बाय आता है सब्जेक्ट के साथ। और याद रखें सब्जेक्ट एज इट इज़ वहाँ नहीं जाता, वो आता है प्रोनाउंस के साथ। जैसे आई का मी हो जाएगा, यू का यूअर, और वी का अवर। इस तरीके से आप इसे देखते हैं। तो ठीक है ना, ये तो आपने कर लिया था। तो आइए थोड़ा आगे देखते हैं इसके अंदर कि अब आगे हमें किस चीज़ के ऊपर लेना है। तो दोस्तों अब मैं कराने वाला हूँ आपको कुछ ऐसे ट्रिक जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और साथ में हम दोस्तों इसमें पास्ट भी कर लेंगे। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों करेंगे, और एक साथ एक और कर लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी। ठीक है, तो 3 चीज़ें हम यहाँ करने जा रहे हैं, यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पहले हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहले मतलब समझिए कि कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस एक वो टेंस होता है जिसके अंदर कोई काम जो हम कर रहे होते हैं वो लगातार होता रहता है। और यहाँ पे याद रखना, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी जरूर आता है। क्या आता है? आईएनजी। जैसे प्ले का प्लेइंग, रन का रनिंग, ठीक है, टीच का टीचिंग, रीड का रीडिंग, इस तरीके से आता है। तो इससे तो पहचान कर लोगे ना, यही पहचान है। जी हाँ, आईएनजी ही पहचान है कंटिन्यूअस टेंस की। बस करना क्या है, एक काम। क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है। अब ऐसे मान लो प्रेजेंट में सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर आपका इज, एम, आर, ठीक है, फिर आपको क्या लिखना पड़ती है उसकी वर्ब किस में लिखनी पड़ेगी, प्लस आईएनजी के साथ फोर्थ फॉर्म, यानी कि फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी इसके अंदर। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसे लिखना क्या है कि जब भी आप इसे लिख रहे हो पैसिव वॉइस के अंदर, तो आप सिंपली इज मार के बिल्कुल आगे आप इसमें लिख देंगे बीइंग। क्या लिख देंगे?
बीइंग, बस इस वर्ड को ध्यान रखना और बाकी सारा काम हो गया। जी हाँ दोस्तों, सारा काम हो गया, इसके अंदर हो गया। अब चाहे वो यहाँ पे आपको पास्ट दे रखा हो, प्रेजेंट दे रखा हो, कोई सा भी सेंटेंस आपको दे रखा हो, पास्ट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्या करना है आपको? करना यही चीज़ है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वहाँ पे इज एम आर या वाज वर्ब, उसके आगे आपको क्या करना है? बीइंग लगा देना है और वर्ब लिख देना। फिर वर्ब याद रखना, आईएनजी में नहीं लिखना वर्ब को, किस में लिखोगे? वर्ब लिखोगे हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर। जी हाँ, थर्ड फॉर्म में वर्ब को लिखना, कहीं आप जैसी वर्ब लिखे वैसी वर्ब लिखते हो फिर सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। तो आइए इसके लिए क्वेश्चन दे लेते हैं। जैसे मैं सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, आई एम कुकिंग फूड इन किचन, तो ये एक सेंटेंस हो गया। ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, आपको इसे पैसिव वॉइस में लिखना है। तो सेम क्या करोगे आप उसके लिए? सेंटेंस पहचानो पहले, सेंटेंस कौन सा? भाई आईएनजी आ रहा है, समझ गए? हाँ जी, आईएनजी आ रहा है, तो यानी कि ये सेंटेंस आपका है कंटिन्यूअस टेंस का। अब कोई सा भी टेंस हो वो हमें जरूरत नहीं है, बस पीछे देख लेंगे भाई क्या आ रहा है वो, ठीक है ना? सेंटेंस कोई सा भी हो, बस आईएनजी आ रहा है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पहले फूड, क्योंकि फूड हमारा वर्ब है, ये याद, सॉरी फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, गलत बोल दिया मैंने। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखेंगे पहले फूड, फिर हम लिखेंगे एम। क्या एम लिखूंगा मैं यहाँ पे? नहीं, फूड क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है ये, ठीक है? तो फूड इज आएगा, तो फूड इज। अब यहाँ पे लिखोगे बीइंग। क्यों भाई, क्यों लिखा बीइंग? जे आपको बताया तो मैंने इसके बारे में कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस में होगा ना तो क्या करना है आपको? कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा बीइंग लगाना है आपको, बस लगा दिया बीइंग और फिर वर्ब लिख देनी है। और वर्ब कब आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है? ये भी ध्यान रखिए। तो कुक इज बीइंग कुकड, क्या आएगा? कुकड। फिर आएगा इन किचन, इन किचन बाय मी। बस हो गया दोस्तों। ये सेंटेंस जो आपका अदर था ये एक्स्ट्रा सेंटेंस था, याद रखना। ये जो सेंटेंस है आपका प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, तो इसको वर्ब के बाद लिख देना। इतना कर दोगे तो तब भी हो जाएगा। कई बार आपके क्वेश्चन टिक मार्क वाले भी आते हैं, उस पर भी आप इजी इस क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों। तो देख लिया आप इन क्वेश्चनों को किस तरह करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता वाज, अगर यहाँ वाज लिखा होता आई वाज कुकिंग फूड इन किचन, तो क्या करते आप? तब भी तो यही करते ना, आप लिखते भाई कुक, यहाँ पे इस था, अब यहाँ वाज लगा देते फिर आप लोग। तो कुक वाज बीइंग कुक्ड इन किचन बाय मी। तो इस तरीके से देखा आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान सिंपल आप लोगों ने कर ली। 4 रूल बताए मैंने आप लोगों को इसके अंदर। सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगाना, किस तरह लगाना थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट किस तरह लगाना है ना? फिर बाय लगाना है आपको, और नंबर 4 चीज़ जहाँ पे बीइंग आ जाएगी। बस इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। आप धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम के अंदर। कुछ और डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, डाउट क्लियर कर लेना अपने डाउट मुझसे, ठीक है ना? बाकी मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे भी दूंगा, ताकि उसकी आप रिवीजन करें, ताकि आपको अच्छे से और आ सके। तो आइए भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते जरा अगले सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना? अब आपको दोनों चीज़ करा दूंगा। देखो अभी तक आपने इंडेफिनिट टेंस भी कर लिया फर्स्ट पार्ट के अंदर, इस सेकंड पार्ट में मैंने आपको कंटिन्यूअस भी करवा दिया। अब थर्ड चीज़ करवा रहा हूँ आपको परफेक्ट टेंस, कि अगर सेंटेंस परफेक्ट में लिखा हो तो किस तरह चेंज करोगे। इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, याद रखिए हमेशा इसके लिए। इसमें आपको जहाँ पे आपने फर्स्ट में लगाया था ना बीइंग, जहाँ पर आपने क्या लगाया था? बीइंग, सिंपल सा, बस आपको यहाँ बीइंग हटा देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है? बीन। क्या लगा देना है? बीन। बस हो गया, हो गया जी, ये भी हो गया आपका, पूरा हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। अब देखा, यानी कि यहाँ पर क्या करना है? सिंपल सा आपको बस बीन लगाना है। और वहाँ पे याद रखना भाई, इसमें 3 चीज़ें होती है, हैज़, हैव और हैड। ये इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर ये 2 चीज़ें आ रही है तो आपको ध्यान रखना है, हैज़ कब लगाओगे? जब सिंगुलर होगा। हैव कब लगाओगे? जब प्लूरल होगा, ठीक है ना? सेम इसी तरीके से हैड कब लगाओगे? दोनों सिचुएशन के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि ये पास्ट में होता है यूज, ठीक है? तो अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन लेके, क्या इनसे क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आई हैव
ईटन एप्पल, आई हैव ईटन एप्पल। तो ये एक सेंटेंस है और ये ध्यान धरिए, इसके अंदर आप ध्यान देते हो कि हैव आ रहा है, तो यानी ये क्या है, ये क्या है, हैव आ रहा है, यानी ये परफेक्ट टेंस है। अगर हैज़ आएगा तब भी परफेक्ट टेंस है और हैड आएगा तब भी परफेक्ट टेंस है। सिंपल क्या करना है आपको, पहले भाई ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट रखोगे पहले यहाँ पे एप्पल, ठीक है, एप्पल लिख दिया। एप्पल के बाद क्या करोगे भाई, अब लगाओगे हैव या हैज़। अब एप्पल सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, सिंगुलर फॉर्म। अब ये हैव हैज़ आएगा तो यानी कि हैज़ लगा देंगे। तो एप्पल हैज़, फिर ईटन नहीं, एप्पल हैज़ बता था मैंने आपको, जहाँ पे बीइंग लिखते हो वहाँ पर बीन लगा देना बस खाली। तो एप्पल हैज़ बीन ईटन, जो कि ये थर्ड फॉर्म में लिखा पड़ा तो चेंज तो करने की जरूरत है ही नहीं। तो एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय मी, ये हो गया सेंटेंस इसका। अब एक अगला सेंटेंस देखते हैं। तो रानी हैड गॉन टू गार्डन, एक ये सेंटेंस हो गया, यानी रानी हैड गॉन टू गार्डन, ठीक है। अब इसको चेंज करना है हमें किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। तो लिखेंगे पहले गार्डन, तो लिखा हमने गार्डन, फिर लिखेंगे भाई हैड, हैड का हैड ही आएगा, तो गार्डन हैड बीन गॉन बाय रानी। सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों, इस तरीके से आपने इजीली इसको कर लिया। तो यानी रानी चला गया एंड में, गार्डन जो था वो यहाँ पर आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, और हैड का हैड रहा, बस हमें क्या करना पड़ा, बीन लगाना पड़ा क्योंकि हैड आ रहा था, और वर्ब थर्ड लगाओगे। तो इस सिंपल तरीके से आप इस परफेक्ट टेंस को कर लेते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को, क्या हम उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं? तो आइए सारा का सारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आइए कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं और क्या देखते हैं कि क्या आपको ये क्वेश्चन के जवाब मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे। तो आई डिड नॉट बीट हर, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सिंपली आई डिड नॉट बीट हर, तो ये डिड आ गया, तो क्या करना है भाई, हाँ जी, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझा रखा है कि डिड वाला एक पास्ट टेंस का होता है और इसमें आप बाज या वर लगा देते हो। तो पहले आपको हर लेना है। अब हर का मतलब यानी शी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले शी, ये आ गया यहाँ उठकर, तो शी, फिर क्या लिखोगे, डिड। डिड का मतलब मैंने कहा डिड की जगह ही लिखना है आपको, डिड का मतलब हो जाएगा वाज, वाज या वर। अब शी आ रहा है, शी के साथ क्या आएगा, वाज या वर, जी हाँ वाज आएगा इसके साथ। तो शी वाज, और फिर इसके बाद देखना नॉट, तो शी वाज नॉट, फिर क्या आएगा बीट। अब बीट की भाई थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिटन, तो लिख देंगे वो शी हैज़ नॉट बिटन बाय मी, बाय लगा दिया, बचा क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने एंड में धर दिया। तो कर पा रहे हो आप इन क्वेश्चनों को, जी हाँ कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ट्रिक मैंने आपको समझा दी कि आप आराम से इन सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, वी हैव डन आवर होमवर्क। अब पहचानिए जरा ये सेंटेंस कौन सा है। अब सेंटेंस में पहले तक करना शुरू कर दीजिए, या तो इसको हम पहले लेंगे आवर होमवर्क, लिख देते हैं यहाँ पे जरा आवर होमवर्क, ठीक है। अब ये वी है तो वी कहाँ जाएगा, एंड में, तो लिख देंगे बाय अज। अब भाई जो ये फॉर्म है डन, ये क्या है, डन जो एक फॉर्म होती है ये होती है परफेक्ट टेंस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैव आ रहा है और ये थर्ड फॉर्म है ये, तो यहाँ पे डन का डन लिख देंगे, डू डिड डन, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म होती है ये। और फिर हैव आ रहा है तो हैव का हैव यहाँ लिखेंगे। अब मैंने आपको समझाया था परफेक्ट टेंस होगा और हैव हैज़ हैड आ रहा होगा तो हैव के बाद क्या करोगे, बीन लगा देना, तो यहाँ लगा दिया बीन। तो इस तरीके से देखा आपने, आवर होमवर्क हैव बीन डन बाय अस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसको भी कर दिया। सीधा क्या करा हम लोगों ने, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को रखा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पर डन का डन रख दिया कि थर्ड फॉर्म आएगी, बाय का बाय लिख दिया, ठीक है, और हैव का हैव लिख के हैव को ध्यान में धरा बस खाली कि हैव के आगे बी आएगा, बीन आएगा या फिर बीइंग आएगा, तो ये परफेक्ट, तो यहाँ पर बीन लगा दिया। तो थर्ड सेंटेंस देखते हैं कि एवरीबडी इज स्पोकन इन ब्राज़ील। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद का सर्च करके बताना है कि इसका आंसर
क्या होगा। अब आगे देखते हैं, आई हैड क्लीन ऑल द विंडोज़ बिफोर द स्टॉर्म। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है भाई आपका द विंडोज़, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, हेड है। अब हेड आ रहा है तो क्या आएगा, इसके आगे बीन आएगा, समझ गए ना। तो इसके आगे आ जाएगा बीन, ठीक है। आगे देखते हो क्लीन्ड, तो ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में रहने देना है इसको। इस तरीके से एंड में लिख देना बिफोर द स्टॉर्म। अब इस सेंटेंस को जरा थोड़ा सा आप खुद करके देखिए कि आप इस क्वेश्चन को भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। आगे वाला देखते हैं, आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब योर चैनल, ठीक है। क्या बोला, आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब योर चैनल। तो इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे आ जाएगा योर चैनल, फिर इज गॉन सब्सक्राइब बाय मी। तो इस तरीके से आपने देखा लिया कि योर चैनल इज गॉन टू सब्सक्राइब बाय मी। क्या मैंने सेंटेंस सही लिखा, सही लिखा? नहीं जी, सही नहीं लिखा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ING आ रहा है, और समझाया था मैंने भी आपको कि यहाँ पे बीइंग आएगा, तो यहाँ पे लिखना योर चैनल इज बीइंग। क्या आएगा, बीइंग। तो इस तरीके से आपके सारे रूल्स होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो याद रखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब में किन किन रूल्स को फॉलो करना है। बस 3 चीज़ें आपको ध्यान करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, दूसरा आपको ध्यान देना है कंटिन्यूस का रूल, और तीसरा आपको देना है परफेक्ट का रूल। परफेक्ट में बीन, कंटिन्यूस में बीइंग, और प्रेजेंट टेंस में जो इंडेफिनिट है वहाँ पे इज एम आर या वाज वर आएगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जो कि ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं।